जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीट और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं जो आपके रीट भर्ती परीक्षा और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट भर्ती परीक्षा और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसे स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी दामोदर दास राठी हैं जिसे राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का बाघ था वह राजस्थान में कब विलय हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश जिले के मंदसौर जिले का बाघ था वह राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ था। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, किस जनजाति में हारी भावरी कृषि का रूप प्रचलित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी शहरी जनजाति में हारी भावरी कृषि का रूप प्रचलित है। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, विशेष वस्त्र क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी पुरुषों के कमर के नीचे का जो वस्त्र होता है जिसे विशेष वस्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ब्यावर अजमेर है जो कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर हैं। कौन सा शहर? ब्यावर अजमेर। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी हर्ष की पहाड़ियां सीकर में हर्षनाथ मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल के पद को शुरू किया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी द्वारा सब स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी मानगढ़ की पहाड़ियों पर गुरु गोविंद गिरी द्वारा स्थापित चंप सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था। और मानगढ़ की पहाड़ियां हैं जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी महाराजा गंगा सिंह है जो राजस्थान के शासक जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो साल 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है जो संविधान के 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। 11वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल ने पशु विकास नीति की घोषणा कब की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 17 फरवरी 2010 को राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा की थी। कब? 17 फरवरी 2010 को। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, भील क्षेत्र में बाबजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मोतीलाल तेजावत हैं जिनको भील क्षेत्र या भील जनजाति में बाबजी के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग का पतन हुआ था, क्योंकि 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था। इसी दौरान रणथंभौर के दुर्ग का पतन हो गया था। कब? 11 जुलाई 1301 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, बांडोली की छतरी किस शासक ने बनवाई थी? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यानी बांडोली की छतरी किस शासक ने बनाई थी? महाराणा प्रताप ने या जोध सिंह ने या राजेश सिंह ने या राजा बख्तवार सिंह ने। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित हैं?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है वो जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित हैं। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी अजमेर के तबीजी में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? तबीजी अजमेर में। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है वो पदावली है। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी साल 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ था। कब? 1967 में। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो 33 महासागर के अवशेष मानी जाती हैं। अगला 19वां सवाल है, राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संत हनुमंत कीकर हैं जो राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी में रामायण के रचयिता हैं। कौन? संत हनुमंत कीकर। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी के एम मुंशी हैं जिन्होंने राजस्थान के प्रथम चरण में एकीकरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव दिया था। किसने? के एम मुंशी ने। अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी सांगानेर में राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित हैं। 22वां क्वेश्चन है, सेवण किस प्रकार की वनस्पति वर्ग में आता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सेवण है जो एक घास की प्रकार की वनस्पति वर्ग में आती हैं और सेवण घास है जो राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर में सबसे अधिक पाई जाती हैं। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बीकानेर के जो राव कल्याणमल थे जिन्होंने सुमेलगिरी के युद्ध में शेर शाह सूरी की सहायता की थी। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कपास और मक्का की फसल प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के कालीबंगा स्थल से कुंड हल और रेखा के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, संत रैदात की छतरी कहाँ निर्मित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी संत रैदास की छतरियां हैं जो राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, शेखावटी भूभाग में कुएं को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी शेखावटी भूभाग में कुएं हैं जो स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांश कौन सी बोली बोली जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के जिले में अधिकांश मेवाड़ी बोली बोली जाती हैं। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान
का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो जैन धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। अगला नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री हैंसांग है जो किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल में आए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसगान है जो राजस्थान के भीनमाल में आए थे। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी हरविलास शारदा हैं जो राजस्थान के एक विख्यात इतिहासकार भी थे और साथ साथ में एक समाज सुधारक भी थे। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी राजस्थान के करौली जिले में प्रसिद्ध केला देवी मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी श्री गंगानगर जिला है जो अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान देश के साथ सीमा रेखाएं बनाता है। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता राजस्थान के गांव गांव में ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी राजस्थान में लोक देवता पाबूजी हैं जो गांव गांव में ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है वो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी आमेर का शासक मान सिंह है जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, चेतावनी रे चुंगटिया की किसकी रचना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनी रे चुंगटिया रचना है। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किया था। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सवाई जय सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र है उसका नाम राजस्थान दिया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में जो कागज पर चित्र उकेरे जाता है उन्हें पाना कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है, माई कंचन किस फसल की किस्म है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी माई कंचन है जो राजस्थान में मक्का की एक फसल है। नेक्स्ट अगला 46वां क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीरी प्रदान की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी संत जसनाथ जी हैं जिनके चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीरी प्रदान की थी। किस संत के चमत्कारों से प्रभावित हो गए? संत जसनाथ जी जो विष्णु समाज के प्रचारक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला 47वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का है वो धौलपुर और भरतपुर रियासतों पर आधिपत्य था। अगला नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर में। नेक्स्ट अगला 49वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई थी?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बाबा रामदेव जी लोक देवता हैं जिनकी ख्याति कबीर की तरह हुई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी मेंस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।